समुद्र मंथन आप सबने सुना है ना कि समुद्र मंथन हुआ तो था, पर समुद्र मंथन क्यों हुआ? ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि समुद्र मंथन करना पड़ा? थोड़ा वो भूमिका भी सुन लेते हैं। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा ठाकुर जी का दर्शन करने पहुंचे बैकुंठ लोक में। बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी को प्रणाम किया तो ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर अपने गले में धारण किया हुआ प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को धारण करा दिया। ऐसा होता है ना, जब आप बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ गोसाई आपके गले में माला प्रसादी प्रदान करते हैं, जिसे हम कहीं पर भी ले जाकर फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार दुर्वासा जी के गले में प्रसादी माला दिया। अब दुर्वासा जी वहाँ से निकले, रास्ते में उन्हें इंद्र मिल गए। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने वही प्रसादी माला अपने गले से निकालकर इंद्रदेव को धारण कराया। अब इंद्रदेव को उस प्रसादी माला का महत्व पता ही नहीं था, तो इंद्रदेव ने क्या किया, उसे साधारण माला समझ करके निकाला और अपने हाथी के गले में पहना दिया। देखिए, एक देवता होकर यदि उसे उस माला की महिमा नहीं पता, तो हाथी तो एक पशु है, उसे क्या पता ये कौन सा माला है, इसका क्या करना है। हाथी ने अपने सुंड से उस माला को निकाला और पैरों तले रौंद दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि अरे, मैंने साक्षात नारायण का प्रसादी माला प्रदान किया इंद्र को, और इस दुर्बुद्धि इंद्र ने इसका ऐसा दुरुपयोग किया। और दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी ब्राह्मण, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला कि जाओ, सारे देवता श्रीहीन हो जाओ। अब सारे देवता श्रीहीन हो गए। श्रीहीन यानी, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी। तो साधारणतया हम समझते हैं लक्ष्मी माता यानी केवल धन, कि अगर श्रीहीन होना यानी धन से हीन होना, ऐसा नहीं है। श्री लक्ष्मी यानी कि आपके मुख का तेज, आपके शरीर का बल, धन, शांति, ये सब कुछ चला जाना। जैसे हम लोग अघन गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसमें महालक्ष्मी माता का, एक महालक्ष्मी माता की कथा पढ़ते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के यहाँ से जब लक्ष्मी माँ रूठ कर चली गई, ये हमारे उत्कल समाज में इस कथा को गाया जाता है प्रति अघन गुरुवार को। तो उसमें जगन्नाथ जी के घर से जब लक्ष्मी माता रुष्ट होकर चली गई तो जगत अधिपति जगन्नाथ जी को भी दर दर भटकना पड़ा लक्ष्मी माता के प्रकोप से। तो हम आप तो साधारण लोग हैं, तो देवताओं को श्राप मिला कि जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओ। अब देवता बड़े चिंतित हो गए कि अरे, ब्राह्मण देवता का श्राप है। तो ब्राह्मणों की वाणी जो है वो कभी खाली नहीं जाती, इसीलिए जो हम ब्राह्मणों के समक्ष भी और ब्राह्मणों के पीछे भी उनके विषय में क्या बातें करते हैं, कैसा उनके लिए भाव रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देवताओं को चिंता हुई कि हम तो श्रीहीन हो गए, अब हम श्रीहीन हो गए यानी दैत्यों का बल बढ़ जाएगा। और जैसे ही दैत्यों को पता चला कि आक्रमण करो स्वर्ग पर, सारे देवता डर के मारे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। जैसे कि आप कथा में सुन ही रहे हैं कि इंद्र को सबसे ज़्यादा डर किसका रहता है? सत्ता का, इंद्रासन का। इंद्र डर गए, डर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मा जी, अब आप ही कुछ तोड़ निकाल सकते हैं, भूल तो हो गई है,
तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि रायता तुम फैलाते हो और समेटना मुझे पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, जब भी संकट आता है तो कहाँ जाते हैं? नारायण के पास। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारायण से प्रार्थना की कि भगवान, इस सारे संसार में आपके अलावा और हमारा है ही कौन? तो ये भूल तो हो गई है देवताओं से, अब आप किसी प्रकार की विधि निकालिए, कोई तोड़ निकालिए। तो नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हाँ ये है कि अभी दैत्यों का बल प्रबल है, तो एक काम करो, जाओ आप लोग जाकर दैत्यों से मित्रता कर लो। अब देवताओं को ये बात पची नहीं। कहा भगवान आप ये कैसे अनर्थ की बात करते हैं? कहाँ हम देवता और कहाँ वो दैत्य, हम उनसे जाकर मित्रता करें? तो भगवान ने उन्हें एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, ध्यान से सुनो। कहा देवताओं तुम ध्यान से सुनो कि एक बार एक सर्प जो है वो जाल में फंस गया था और वहाँ से एक चूहा गुजर रहा था। तो सर्प चूहे ने भी सोचा कि आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो जैसे ही सर्प ने देखा कि चूहा यहाँ से जा रहा है, सर्प निवेदन अवस्था में कहने लगा भैया मेरी थोड़ी सहायता कर दो। तो चूहे ने भी सोचा कि आज जब फंसे हो तो हमारी सहायता चाहिए और बाकी दिन तो आप हमें खा जाते हो। सर्प ने बड़े प्रेम से बात की कि देखो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरी सहायता करो। चूहे को दया आ गई और चूहे ने उस जाल को कुतर दिया। जैसे ही जाल को कुतरा वहाँ से सर्प बाहर आया और उसने उस चूहे को दबोच लिया। तो सांकेतिक रूप से भगवान ने देवताओं को समझाया कि जब कठिन समय है तो अपने शत्रु के साथ भी मित्रता करनी पड़ती है। तो अभी तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जाओ उनसे मित्रता करो और उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार करो। अब देवताओं ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर यही रास्ता है तो हम जाते हैं। सारे देवता गए और उन्होंने दैत्यों को समझाया कि देखो भैया भगवान का आदेश है, समुद्र मंथन होना है और उस समुद्र से अनेक अमूल्य वस्तु प्रकट होंगे, साथ में अमृत का भी प्राकट्य होगा और जो अमृत का पान करता है वो सदैव अमर रहता है। दैत्यों को भी बात रास आ गई, दैत्य भी मान गए कि हाँ चलो समुद्र मंथन करना है, देवताओं का काम बन गया। अब जब दो टीम एक हो गई तब इन्होंने विचार किया कि चलो सब तैयार तो हो गए, पर समुद्र मंथन किया किससे जाए। आप लोग जब मक्खन मथते हैं, दही को मथते हैं, मलाई को मथा जाता है तो उसमें एक मथनी होती है ना, जिसे नेति के साथ हम ऐसे घर्षण करते हुए मक्खन निकालते हैं। तो सबने विचार किया कि समुद्र का मंथन होना तो है, पर किससे हो? तो उपाय निकाला गया कि मद्राचल पर्वत को जा करके उन्हें कहा गया कि आप हमारे लिए क्या बन जाइए। मंदराचल पर्वत को कहा गया कि आप हमारे लिए वो मथनी बन जाइए। अब दैत्यों ने, देवताओं ने, सब ने मिल करके मंदराचल पर्वत को धारण किया और ले जाने लगे समुद्र की ओर। पर्वत का भार इतना अधिक था कि वो ले जा नहीं सके, उन्होंने रास्ते पर ही उस पर्वत को छोड़ दिया। तब भगवान गरुड़ में आकर के मंदराचल पर्वत को उठाए और उठाकर उसे समुद्र में स्थापित किया। अब मथनी तैयार है,
दोनों टीम भी तैयार। अब कहे खींचे किससे, इतने बड़े पर्वत को खींचे किससे? तो कहाँ गए ये, किसके पास गए? वासुकी नाग के पास। और वासुकी नाग को थोड़ा लालच दिया कि देखिए महाराज, ऐसा है कि भगवान का आदेश है समुद्र मंथन हो। वैसे तो हमको दैत्यों से कोई मित्रता नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी भगवान के कहने पर हम इनके साथ समुद्र मंथन कर रहे हैं। अमृत सुधा की प्राप्ति होगी, उसमें से 2-4 बूंद हम आपको भी दे देंगे। तो वासुकी जी कहते हैं कि ठीक है, चलो, यदि भगवान की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अब वासुकी जी पधार गए। तो वासुकी जी आकर के मद्राचल पर्वत के चारों तरफ लिपट गए। अब मथनी भी तैयार, नेति भी तैयार और दोनों दल भी तैयार। तब भगवान ने एक अवतार धारण किया। देखिए, भगवान ने 4 अवतार लिए थे अमृत को प्राप्त करने के लिए। और भगवान का पहला अवतार था अजित अवतार। तो भगवान ने अजित रूप में अवतार लिया। ये भगवान का एक कला अवतार है। वो देवताओं के प्रतिनिधि बने और जाकर के वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो गए, सारे दैत्य पूंछ की ओर। तो भगवान ने कहा कि जो भी श्रेष्ठ कुल का है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, वो इस वासुकी नाग के मुख के तरफ खड़े हो जाए। अब महाराज, राक्षसों ने सोचा, अच्छा ये देवता हमें नीच कुल का समझते हैं, स्वयं जाकर मुख की ओर खड़े हो गए। तो कहा कि हम श्रेष्ठ कुल के हैं, हम मुख की तरफ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, आ जाओ। देवता रुष्ट हो गए। अजित भगवान से कहते कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हम इन दैत्यों से भी गए गुजरे हैं जो हम उस पूछ की तरफ जाकर खड़े हो जाएं? तो भगवान ने कहा बात को समझो। जब मथा जाएगा और पर्वत जब मथनी बन करके जब तुम नेति को खींचोगे तो ये वासुकी नाग खुंकार करेंगे और उसमें से जो विष निकलेगा उसके प्रकोप को कैसे सहोगे? चलो चलो, काम बनने दो, बिगाड़ो मत। भगवान सभी देवताओं को लेकर के वासुकी नाग के पूंछ के तरफ, और सारे दैत्य बड़े तने हुए कि हम श्रेष्ठ कुल के हैं, जाकर के मुख की ओर खड़े हो गए। तो इससे हमें ये संकेत मिलता है कि जो मूर्ख होते हैं, आप थोड़ी उनकी प्रशंसा कर दो, वाह भैया क्या कहने, थोड़ी यदि आप उनकी प्रशंसा कर दो तो उन्हें लगता है कि मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं। अब दैत्य किधर खड़े हो गए? वासुकी नाग के मुख की तरफ, और सारे देवता पूंछ की तरफ। अब सब ने जयकारा लगाया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब महाराज समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन किया गया वैसे ही वो पर्वत धीरे धीरे धंसने लगा। अब पर्वत जब समुद्र में धंसने लगा तो फिर सब घबरा गए, कहे अब क्या होगा, अब क्या करें? फिर सारे के सारे भगवान नारायण को स्मरण करने लगे कि हे भगवान, आपके आदेश से इतना जद्दोजहद किया, अगर ये पर्वत धंस जाएगा तो मंथन कैसे होगा? तभी भगवान ने अपने भक्तों की मनोकामना सुनी और उसी समय भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप रूप में प्रकट होकर भगवान मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर स्थित हो गए और अपने पीठ पर उस विशाल पर्वत को भगवान ने धारण किया। अब आप सोचिए उनके उस विराट स्वरूप को कि कैसे हैं नारायण। जब मथनी को मथा गया
तो विद्वान जन कहते हैं कि ठाकुर जी को तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पीठ में खुजली हो रही है और कोई पीठ को खुजला रहा हो। ऐसा आनंद ठाकुर जी कच्छप अवतार लेकर ले रहे हैं। अब यहाँ पर दैत्य और देवता मिल करके क्या करने लगे? समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से क्या उत्पन्न हुआ? किसका प्राकट्य हुआ? हलाहल विष का। अब जैसे ही हलाहल विष का प्राकट्य हुआ, देवता कहते हैं भैया हमने तो ये मंथन अमृत के लिए किया था, पर यहाँ तो विष का प्राकट्य हो गया। अब कहते हैं कि इस विष का पान कौन करेगा? पुनः नारायण का स्मरण किया कि हे नारायण। तो नारायण ने कहा कि इस बार मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं तो माखन मिश्री खाने वाला, गोकुल का ग्वाला, दूध पीता हूँ, छाछ पीता हूँ, ये हलाहल विष ना बाबा ना, मेरे से नहीं होगा। तो कहे भगवान कोई तो रास्ता निकालो, इस विष को कौन धारण करे? तब भगवान नारायण ने किनका? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, वर्तमान समय में जैसे एक परिस्थिति इस बात का यहाँ पर मैंने निवेदन किया। शिव जी को मानते हैं, कहते हैं हम शैव हैं, हमारी अवधारणा अलग है। और जो ठाकुर जी को मानते हैं वो क्या कहते हैं? हम वैष्णव हैं, हमारी अवधारणा अलग है। तो इस प्रकार लोगों ने अपने भगवान को भी बांट दिया है। पर ये कथा आती है कि शिव जी ने उस हलाहल विष को कंठ में धारण क्यों किया? यदि आप कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, तो क्या उसे कंठ में धारण करते हैं? वो तो पेट तक पहुंचता है ना। लेकिन